जिस जगह पे रहते थे वो कितनी जगह है? वो 232 है। उसके जो पेपर है वो कब से गुमे हुए थे? वो 1999 से जी। आपने उनको ढूंढा नहीं? मैंने जगह जगह धक्के खाए, चंडीगढ़ भी खाए, अम्बाला भी खाए। तो ये भाई सोमनाथ कांसे इनका नाम है, ये अम्बाला के रहने वाले हैं, साथ में इनकी वाइफ है। आइए इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ब्रदर आप बताइए, जब आप गवाही को नोटिस करवा रहे थे आपने बताया था कि 25 साल से आपकी जमीन के जो कागज थे, बताइए उनके बारे में। वो हमारे गुम गए थे। मतलब आप जिस जगह पे रहते थे वो कितनी जगह है? वो 232 है जी। तो 232 गज जगह है, आपके नाम पे थी वो? हाँ जी, मेरे नाम पे थी। तो उसके जो पेपर हैं वो कब से गुमे हुए थे? वो 1999 से जी। 1999 यानी कि 25 साल से वो पेपर गुम गए थे। हाँ जी। तो 25 सालों में आपने उनको ढूंढा नहीं? मैंने जगह जगह धक्के खाए, चंडीगढ़ भी खाए, अम्बाला भी खाए। और मतलब चंडीगढ़ क्यों गए थे? वो कागज निकलवाने के लिए। मतलब जहाँ पे सरकारी दफ्तर होता है वहाँ पे भी चेक करवाया? हाँ जी, सारी जगह टोटल। तो घर में भी सब कुछ सब जगह पे चेक किया? सब जगह सबको पूछा, कहीं नहीं मिले। तो 25 साल से आप उनको ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे। हाँ जी। तो अगर वो पेपर ना मिलते तो क्या होता? मतलब जगह का प्रूफ नहीं था कि आपके नाम पे है या नहीं है, आपकी है या नहीं है, हाँ जी। मतलब वो सारा डेटा ही खत्म हो जाना था। हाँ जी। तो 25 साल से आप ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। और साथ में आप बताइए 26 साल से आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी? दर्द था ये सारे में। कहाँ कहाँ पे दर्द था? ये हाथ में, दोनों हाथों में, हाथों में, पैरों में, बाजू में, हाँ जी, और पेट में, हाँ जी। पाँव में भी? हाँ, पैरों में निकलता था। तो कैसी दर्द होती थी थोड़ा बताइए। जब दर्द होता था तड़पता था। मतलब इतना ज्यादा? हाँ जी। तो ये सारा दिन होती रहती थी या बीच बीच में होती थी? बीच बीच में ही। बीच बीच में? हाँ जी। मतलब हर दिन लगातार दर्द होता रहता था, बाजू में, हाँ जी। हाथों में, पेट में, हाँ जी। छाती में भी दर्द रहता था? छाती में भी दर्द था। चेक भी करवाया मैंने, कुछ नहीं निकलता। तो 1998 से आप इलाज करवा रहे हो, हाँ जी। तो डॉक्टर के मुताबिक क्या बोला गया था? ठीक है जी, रिपोर्ट टेस्ट नॉर्मल आते थे लेकिन दर्दें नहीं जाती थी। हाँ जी। कितना पैसा लगा चुके हो? पाठ पूजा पे तो बेहिसाब लगाया जी। तो इलाज में, डॉक्टर इलाज में? डॉक्टर इलाज में इतना नहीं लगाया जितना पाठ पूजा में लगाया। मतलब ज्यादा इधर उधर सब जगह पे गए, तांत्रिक बाबाओं के पास, सब जगह, धार्मिक स्थानों के ऊपर, कि इस प्रॉब्लम से हल मिल जाए? हाँ जी। क्योंकि जब टेस्ट में कुछ नहीं आता तो फिर आपने इधर साइड जाना शुरू किया। हाँ जी। तो 1998 से जैसे ये दर्द होती थी, कैसी रात आपके ऊपर बीतती थी? कैसी रात थी उस समय? रोज कैसी रातें बीतती थी? बस कभी सपने आते थे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं तो दर्द से भी तड़पते रहते होंगे, कई बार रात को जागा, मतलब उठ जाते थे, है ना? हाँ, 2-2:30 बजे भी उठ गया था, 3:30 भी उठे था। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसी कंडीशन थी। हाँ जी। इस दर्द को लेकर आपकी फैमिली भी जानती है कि कितनी कंडीशन खराब थी आपकी? बहुत बुरी, बोल नहीं सकता मैं यहाँ। आप अपनी वाइफ से भी बात करवाइए। सिस्टर, जब इनके दर्द होता था, मतलब 26 साल से जो दर्द है, तो आप थोड़ा बताइए, आप तो इनके पास रहते थे, क्या कंडीशन थी उस समय? सभी को जय मसीह की। इनके दर्द इतना होता था, ये 4-4 5-5 गोलियां खाते थे एक दिन में? हाँ, एक टाइम में। एक टाइम में? हाँ जी। और मैं कहती थी ये दवाइयाँ कब छूटेंगी इनसे। मैं कोई उम्मीद नहीं इनसे कर सकती थी कि दवाइयाँ छोड़ भी देंगे या नहीं। डब्बे भर भर के दवाइयाँ के लेके आते थे, लेकिन खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं? बिल्कुल भी कोई आराम नहीं इनको आता था। और बताइए थोड़ा, और क्या कंडीशन थी रात को? जैसे यहाँ कई बार तो रात को उठ के मेरा दर्द ठीक हो जाए, कहीं चाय बना के पीना, फिर गोली खाना, फिर चाय बना के पीना, फिर गोली खाना, के आराम आ जाएगा और नींद आ जाएगी। मतलब उठ के कई बार चलते फिरते रहते थे? चलते फिरते थे, बेड़े में भी घूमते थे, इनको आराम नहीं आता था। मतलब इतना ज्यादा परेशान थे इस दर्द के कारण? ज्यादा परेशान थे। तो और क्या क्या था आपके घर में होता? मतलब और कोई दिक्कत परेशानी इनके अलावा कुछ और? हाँ जी, इनको बवासीर की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बवासीर कब से थी? इनको कई सालों से थी, मेरी शादी से पहले ये। मतलब काफी सालों से? काफी सालों से, मतलब 30-35 साल हो हाँ गए? जी हाँ जी।
तो इतने सालों से इनको बवासीर थी, हाँ जी। मोकों वाली थी बवासीर, हाँ जी, तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा दर्द रहती होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मैं इनको देख के ऐसे यूं तड़कती थी कि ये इनको दवाई से भी आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होएगा, और हमारे पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने के। काम क्या करते हैं ये पेंट का काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी? दिहाड़ी मजदूरी। तो जितना कमाते थे उससे घर का गुजारा ही मुश्किल से होता था, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तो ऊपर से ये बीमारियां, दर्द ऊपर और से- भी। हाँ जी, ये बीमारियां और दर्द इतना कि हाय हाय करते थे और काम पे जाते थे। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, मैं भी कोई काम करूं तो घर का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम ने इतना परेशान करके रखा था आपको, इतना परेशान इस प्रॉब्लम ने कर दिया था कि तो इसी वजह से फिर आप अलग अलग जगह पे भी गए, तांत्रिक बाबाओं इधर उधर सब कुछ किया? बहुत ज्यादा बहुत कुछ किया, कुछ कह नहीं सकते हमने क्या क्या किया। इसी दिक्कत की वजह से हमारे 2 बच्चे भी चले गए। क्या हुआ था उनको? बच्चों को एक तो 2.5 साल का दूध पीता पीता पूरा हो गया, शीशी से दूध पीता था, बोतल से। और 8 साल की ना 8 महीने की लड़की हुई मेरी पूरी। मतलब दुष्ट आत्मा गुप्त में आपके जीवन हाँ में जी, काम हाँ कर जी। रहा था, पहले बच्चों की डेथ कर दी, उसके बाद इनके जीवन में भी 26 साल से काम करता है, हाँ जी, क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता, दवाइयां खाते थे, आराम नहीं मिलता था, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता और था। 26 साल से इन प्रॉब्लम्स में चल रहे हो हाँ आप। जी, और गुस्सा इतना आने लग गया था कि बीपी तो हर टाइम बढ़ा रहता था आपका भी? इनका। अच्छा, उनकी वजह से हम यूं परेशान थे कि घर के अंदर शांति कैसे आएगी। तो इसी वजह से फिर आप 7 साल पहले आप चर्च में भी गए, मैं चर्च में गई। 2017 से हाँ जी, लोकल आपके पास ही चर्च है कोई, पास में ही है मेरे चर्च। उधर गए, लेकिन 7 साल जाने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य की इतनी अच्छे से समझ नहीं आई और कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पाया, नहीं, तो फिर यहाँ पर पहली बार कब आए? यहाँ पे पहली बार बताया था, एक आंटी आती है, उन्होंने बताया भी शोभा आंटी आती है। मतलब कब आए यहाँ पर? ये पिछले वीरवार को, पिछले वीरवार पहली बार यहाँ पर पहली आए। बार आए हैं। तो पहली बार आकर यहाँ पर परमेश्वर के दास के मुंह से वचनों को सुना, आपको समझ आई, वचनों को सुना और प्रेयर भी कराई भाई। मतलब समझ भी आई वचनों समझ की। भी आई। फिर उसके बाद ले हैंड प्रार्थना हुआ। हाँ तो जी, आइए उस ले हैंड सीन को देखते हैं जब खुदा के दास ने इनके पति के ऊपर प्रार्थना की। खुशियां लुटा देंदा बंदना तू करता रहा, खुशियां लुटा देंदा खुशियां लुटा। देख सकते हैं कि ले हैंड के समय खुदा के दास का हाथ ये बाइक के ऊपर आया। तो ब्रदर आप बताइए, अभी ब्रदर आप बताइए कि जो सबसे पहले तो जो 25 साल से आपकी जमीन के पेपर गुम हुए थे उसके बारे में बताइए, क्या हुआ? वो जब मैं यहाँ प्रेयर कराई थी उसके बाद मैं घर गया। जी, घर जाने के बाद रात को सोया, सवेरे कपड़े कुपड़े उठा के देखने लगे, वो किसी भी चीज को हाथ ही नहीं लगाया, पहले फाइल ही आगे आ गया अपने आप ही। कहाँ हालेलुया। कहाँ नहीं। मतलब 25 साल से जमीन के जो पेपर गुम गए थे, प्रार्थना करवाने के बाद परमेश्वर ने जाते ही इनके जीवन में वो कार्य किया कि 25 साल से गुमे हुए पेपर वापस मिले। फिर उसके बाद आप बताइए, आपकी बॉडी में जो 26 साल से दर्द बवासीर था उसका क्या हुआ? 99% तो ठीक है जी। मतलब 99 पूरा ठीक कर दिया परमेश्वर ने। हाँ, तो अभी कोई दर्द नहीं है, आप दर्द कोई परेशानी नहीं है, रात को अच्छे से सोते हो, बवासीर से भी फ्री हो। बिल्कुल। हालेलुया, तारीफ करेंगे सज्जन जोर से। आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं कैसे इनके जीवन में काम कर रही थी, बच्चों को खत्म कर दिया। अभी इनका नंबर था 25-26 साल से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन कैसे हमारे आत्मिक पिता, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, उनके ऊपर बड़ी ग्रेस काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि उनके हाथ रखते ही 26 साल से जो दुष्ट आत्माएं गुप्त से काम कर रही थी, परमेश्वर ने उनसे आजाद करवाया, गुमे हुए पेपर्स को दिलवाया और बीमारियों को खत्म किया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप
अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।